ये क्या कर रहे हो? अरे यार हमको लगा गंदा तो नहीं लगा इस पे। नहीं ये नहीं था उस दुर्घटना उसमें नहीं हुआ था ये? नहीं ये नहीं पक्का? नहीं। हाँ मुझे महक भी नहीं रहा है। बताइए 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है? आयुष वाड़ा टेबल्स आर टर्न्ड, टेबल्स आर टर्न्ड। 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा? 2 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा है कि एक दिन हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी बड़ी दिक्कत थी, तो थोड़ा सा आनन फानन भागम भाग बहुत हो गई थी। और एक दिन कैमरे का जो माइक है वो उस पे अपशिष्ट पदार्थ गिरे थे उस पर। मैं उसको हिंदी में कुछ भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। एकदम हिंदी एकदम एकदम अच्छे व्याकरण का इस्तेमाल करिए तो हिंदी भी लगता है कि आप पता नहीं चला कि किसी के शौच की बात हो रही है। तो माइक पे शौच गिर गया था। कमेंट में कुछ लोग ये भी लिखेंगे अच्छा हुआ, वैसे भी वीडियो में आवाज अच्छी नहीं आती थी। तो हुआ क्या था कि एक घटना मैं बता दूं, फिर जेरी और आयुष हम लोग जेरी, ये देखिए जेरी एडिट कर रहा है। सुबह का समय है। जेरी ये 2 खाली कप है, ऐसा नहीं है कि जेरी कॉफी पी के रात से एडिट कर रहा है। ये 2 खाली कप रखा हुआ है, सूखा है एकदम। तो क्या बात हो रही है? आजमगढ़ वाली बात। ये हमसे पूछा कि 2 दिन शूट क्यों नहीं हुआ। एक दिन नेटवर्क नहीं मिला और एक दिन माइक किसी और अवस्था में था। भाई साहब आजमगढ़ में ना एक मटन मिलता है एक जगह ना, कालिका में। और हुआ कि हम लोग सोचे ब्लॉग शूट करें और आयुष जी वेजिटेरियन है, तो हम लोग आयुष से बोले कि तुम तो मतलब कंफर्टेबल हो ना, तो बोला कि हाँ ठीक है हो जाएगा। तो भाई फिर हम लोग बातचीत शुरू किए कि मटन पे बातचीत करें। तो हम देखे जेरी के हाथ में फ़ोन है, जेरी फ़ोन से शूट कर रहा है। हम लोग आयुष कहाँ है? लाइक हमको लगा वर्ड कि कुछ ठीक तो है ना, वो परेशान तो नहीं है ना, वो तो ज़्यादा है। तो बोला कि उधर देखिए। तो हम आयुष को देखे और भाई साहब क्या वॉश बेसिन लगा हुआ है ऐसा। और आयुष जो है मतलब जाड़े का समय है, अटट जाड़ा 3 दिन से पड़ रहा है, 4 दिन से। आयुष एकदम टी-शर्ट में और जब पानी ले लेके अंजूरी में ऐसे लेके ऐसे कर रहे हैं। हाँ लगातार ऐसे किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, कान के पीछे, सर में, बाल में, हाँ किया जा रहा है। हमने क्या हुआ? और उसके बाद जो हुआ उसका बयाना जेरी और आयुष जी आप लोगों को देने वाले हैं कि हुआ क्या था। अच्छा तो जेरी तो आयुष जी बताएंगे। हम बता देते हैं। इनके साथ घटा है वो। हाँ जिस पे बीती है वही जाने। हाँ। तो पहले वार्निंग दे देते हैं, कोई अगर खाना वाना खा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें गंदगी से दिक्कत हो सकती है, तो वो इस वीडियो को आगे ना देखे। और घिनापन वाली वार्निंग दे देते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सही। नहीं मैं तो बता रहा था ना, बेसिन वाली घटना बता रहा था, इसलिए मैं तो मैं दो ये रहा था कि अभी मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, ये सब हुआ क्यों। बंदरों और कुत्तों की लड़ाई चल रही है। तो मैं कैजुअलिटी था बंदरों और कुत्तों की लड़ाई में। मैं माइक लेके आ रहा था गाड़ी से। हुआ ये कि वहां पे बहुत ज्यादा शोर था, तो मुझे लगा डायरेक्शनल माइक लगा लेते हैं और वो लगा के शूट करेंगे। तो मैं गाड़ी से माइक लेके आ रहा था, जेरी और ये स्टार्ट करने वाले थे, उनसे बात कर रहे थे। तो मैं जितने में आ रहा था ऊपर से मैं देखता हूँ कि पालक पनीर की ग्रेवी मेरे ऊपर अरे यार, और वो ज्यादा मात्रा में थी। तो मतलब मुझे समझ में तो आ गया था कि ये किसी ना किसी जीव जंतु पक्षी का कुछ मल है। ऐसा मत तो है, बहुत से लोग पालक पनीर खाना छोड़ देंगे इसके बाद। अरे तो अब वो वैसा ही था, मतलब मुझे मैं क्या ऐसा करो कि पालक पनीर जैसा टेक्सचर था। हाँ तो मुझे लगा ये क्या, और वो क्वांटिटी में काफी ज्यादा था क्योंकि वो अब मैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट उसका समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कहाँ गिरा। वो गिरा कहाँ था मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब सेमी फ्लूइड था। तो यहाँ पे वो उसके निशान थे। हाँ क्रेटर एक यहाँ बना था। क्रेटर वो चांद पे गड्ढों को बोलते हैं। एक क्रेटर यहाँ था, एक यहाँ था, और एक हाथ में मेरा माइक था, तो उस पर भी पच हरा लगा हुआ था। तो और मुझे 1-2 छींटे तो यहाँ पे भी दिख रहे थे पीछे। तो मैं वो बाल धो रहा था ना वहां पे। अब मेरा बस चलता तो मैं तो वहां पे प्रॉपर नहा लेता, लेकिन वहां व्यवस्था थी नहीं इतनी। तो वही फिर मैं उसको धो रहा था, और सब माइक भी फिर मैंने धोया। और 2 दिन से इसलिए हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि जहां भी जा रहे थे बाहर रह रहे थे। और
एक जगह हमने व्लॉग शूट किया अभी, लेकिन वहां पे हवा बहुत ज्यादा चल रही थी तो और फुग्गा ही खराब हो गया। हाँ वही, वो जो डेड कैट जिसको बोलते हैं ना, डेड कैट, उसी उस पे वो भी अच्छा जो मतलब हवा रोकने के लिए बना था फुग्गा वाला। तो मतलब अब मैं समझ पा रहा हूँ कि हुआ क्या था, वो किसी कुत्ते को निशाना बनाकर बंदर ने ऊपर से किया होगा, जिसपे मतलब कुत्ता तो आगे निकल गया और मैं बीच में आ गया। तो अभी ये चल रहा है ना बंदरों कुत्तों की लड़ाई। यार हमको एक मीम याद आ गया है। अरे वो एक बंदा जो है, एक वो मीम है, मतलब कार्टून जैसा ना, एक स्केच होता है ना, वो छोटा सा स्केच। नहीं ये बिस्तर ऐसे ही होता है। बिस्तर तुम लोग छोड़े हो, ऐसा हम लोग रात को एकदम थक हार के सो गए एकदम एकदम ऐसे एकदम जैसे कि ऐसे भयानक सी नींद आ रही थी सबको। तो हुआ क्या था कि एक कार्टून है, उसमें एक बंदा जाता रहता है, कबूतर उसके ऊपर विष्ठा त्याग कर देता है। विष्ठा, तो इंसान जो रहता है बच्चा रहता है। हाँ, वो बच्चा रहता है। उस कार्टून का सीक्वेंस ऐसा है, वो इंसान बच्चा रहता है, देखता है कबूतर ने उसके ऊपर छीछी की, पॉटी की, हाँ, तो जिसको हम लोग लैट्रिन भी कर सकते हैं, और वो इंसान सोचता है कि अब मैं पायलट बनूंगा। हाँ, फिर उसके बाद वो पूरा पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, पायलट बनता है और हवा में प्लेन उड़ा के जाता है। फिर वो बदला लेता है कबूतरों से, हवा से। अच्छा, वो विष्ठा त्याग करता है कबूतरों के ऊपर प्लेन। हमको तो हमने एक दोस्त को बताया तो बोलते हैं अरे अपने बुंदेलखंड में तो ऐसे बोलेंगे, बजरंग बली की कृपा हो गई लला तुम्हारे ऊपर। ऐसे कहते हैं। हाँ, अच्छा, बजरंग बली का ये। अरे लेकिन मजेदार था कि, और उसके बाद आयुष नहीं आए, हम और जेरी ही शूट कर रहे थे। तो हम क्या थे वहाँ खाने पीने का। अरे सुनो, ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन बात है कि खाने के टेबल पे क्या हुआ। खाने के टेबल पे बैठ गए, जेरी हमारे सामने, आयुष मेरे बगल में। अचानक से आयुष ऐसे खाने का वेट हो रहा है कि अब खाना आएगा, खाने पे बातचीत की जाएगी। हम लोग बहुत इम्पेशेंटली मटन का वेट कर रहे थे। तो ये बोला कि अचानक से क्या, उठिए जरा सा, उठिए सिद्धांत जी उठिए। ऐसे करके ऐसे गनगना गया ऐसा, उठिए जरा सा, मैं आता हूँ। अरे भाई साहब भागा तुरंत हाथ धोने, और उसके बाद हाथ धो के आया। आज तक फुग्गा हम लोग आज तक यार सुखा है। वो हुआ क्या कि मैंने सब अपना जितना भी जैसे भी मैं मतलब वहां कर सकता था सब मैंने क्लीन किया उस छोटी सी वॉश बेसिन में जहाँ लोग मटन खाने के बाद हाथ धोते हैं। तो लेकिन हुआ कि मैंने देखा अच्छा ये अभी बाकी है, तो फिर मैंने वो डेड कैट को भी प्रॉपरली अच्छे से धोया वहां पे। लेकिन मैं वहां जब मुझे लगा अब सब ठीक है और उसको सुखाने रख दिया और मैं टेबल पे पहुंचा खाने के लिए, तो मैं श्योर नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा ये एक ही डोज लगा वैक्सीन का, डबल वैक्सीनेशन चाहिए होगा। तो मैं फिर दोबारा फिर से साबुन से हाथ धोया और सब कुछ। तो हाँ, उसके बाद हम लोग खाए वो मटन, काफी नायाब मटन, रूपचंद जी की पुरानी दुकान, जिसका पूरे पूर्वांचल में पूर्वांचल में इसके बारे में चर्चे हैं कि पूर्वांचल में कोई भी कालिका के नाम से ढाबा खोल लेता है। तो हम लोग एकदम पुरानी दुकान पे गए थे जो शुरू की थी रूपचंद जी के पिताजी ने 1951 में, शायद जेरी 51 बताया था उन्होंने, याद नहीं। हाँ 1951 में बताया था उन्होंने शुरू की थी। तो वो उस दुकान पे बढ़िया मटन मिलता है, आजमगढ़ में है, तो तोड़ सकते हैं मटन वाला। और हमको तो बढ़िया आलू गोभी मटर वाली सब्जी भी बहुत बढ़िया खिलाई थी। आलू गोभी मटर, हाँ बहुत बढ़िया सब्जी थी। मतलब वो बता रहे थे कि रोज तो वो नॉन वेज खाते नहीं है, तो उनके घर से आता है, तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ था उनके पास आलू गोभी मटर की, ये भी खाई। बहुत बढ़िया सब्जी थी, रोटी बहुत बढ़िया थी। वो चूल्हे पे सेक के जो गरम गरम रोटी दे और रहे थे। पूरी खास बात ये है कि वो लकड़ी पे सिका हुआ है। मतलब वो वीडियो आपको देखेंगे ना, आपको मन करेगा कि घर में आज मटन बनेगा। अगर आप खाते हैं, आपका प्रेफरेंस है कि आपको मन करेगा कि आज मटन घर पे बना लें। अरे मैंने एक चीज देखी यार यहाँ पे, जैसे कल हम लोग वहाँ जौनपुर में इमरती खाने गए थे, है ना। तो इमरती भी जो हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर साहब थे, जो लोकल रिपोर्टर, वो बता रहे थे कि वो इमरती भी लकड़ी की आंच पे बनाते हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया बकायदा। मतलब अच्छा खाना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट लेकर बनता है। हाँ, और मैंने मटन का देखा पहले, तो मतलब ये है कि भाई लकड़ी का बन, तो भाई अभी तुम बोलोगे एयरबड्स लगा के एकदम लगा हुआ, तो ठीक बोल। कैलिफोर्निया से मेरे मुंह से निकल गई मेरी जवान टूट गई। यही है, जेरी जी रात में सोते हैं भी इनके कान में एयरपोर्ट्स लगा रहता है। हाँ सीरियसली, हाँ, कल रात में सो रहा था और हम किसी काम से कमरे में आए कि पूछ लें कि यार कुछ हुआ, कि कुछ पूछना था मुझे, कुछ काम था। देखिए भाई साहब एयरपोर्ट्स लगा के सोए, और मैंने इसको बोला भाई एयरपोर्ट्स निकाल दो, कान में दर्द हो जाएगा, दब जाएगा। तो इसका नींद में रहा। और फिर मैं आयुष बात कर रहे थे, हमको सुनाई दिया एयरपोर्ट में गाना भी बज रहा है, और सुबह तक लगा रहा होगा आई गेस, जब तक नींद नहीं टूटी हुई कायदे से एक बार इसकी। वो तो मैंने देखा नहीं।
मतलब ये लोग बहुत सहज हो जाते हैं ना, जितने भी एयरपोर्ट यूजर्स को देखा है। हाँ, जब तक एक कहीं गिर नहीं जाता। अरे नहीं, मैं एडिटिंग कर रहा था ताकि आवाज बाहर ना आए, तो इसलिए मैंने ईयरबड्स लगा रखे थे। अच्छा, ये अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, बताइए जी। क्या बता रहा था मैं? हाँ, बता रहे थे इमरती लकड़ी का स्मोकी फ्लेवर, और जो हमें मटन में और चिकन, हम लोगों ने मतलब हर किसी की, मेरे को लगता है कि बचपन की याद होगी कि वो चूल्हे की रोटी, और मतलब वो खाया ही होगा किसी ने, चूल्हे का टेस्ट सबको याद ही होगा। तो वो ना, जब आप ये मटन और ये इमरती खाते हैं तो आपको वो फ्लेवर याद आता है। आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉस्टैल्जिया। हाँ, नॉस्टैल्जिया याद आता है एकदम। तो मेरे को याद है, हमारी जो बड़ी मम्मी है, मतलब मेरी ताई जी, तो हम दिल्ली में रहे हैं शुरू से, तो वो गांव की हैं। तो वो ना सर्दियों में छत पर चूल्हा बनाती हैं मिट्टी का, और उस पे बनाते हैं, उस पे बनती है वो वाली रोटी। अरे यार मत करिए, डिस्टरबेंस हो रही है यहाँ पे। खाली बैठे रहते हैं तो ऐसे शूट करने वाले को डिस्टर्ब करते हैं। वहाँ पे भी कहाँ डिस्टर्ब किए थे? अरे वो सिंदूर का डिब्बी बनते देख रहे थे, तो मैं क्लोजिंग दे रहा हूँ, ये साइड से अजीब से इशारे कर रहे हैं ऐसे। मैं वहाँ पे दे रहा हूँ, हाँ तो ये हम देख रहे थे, और ये साइड से कर रहे ये क्या है यार, मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे जेरी बोला फ्रेम से बाहर जाइए, जेरी मुझे दूसरे बोला फ्रेम से बाहर चली जाइए, ऐसे हाथ से बोल रहा था। तो जौनपुर में इमरती भी खा ली है हम लोग। इमरती बहुत अच्छी है, और इमरती वाला वीडियो देखिएगा। इमरती मतलब ऐसी इमरती जिस पर सरकारें बन जाती हैं लोग होते हैं, तो वैसी इमरती है, उसकी कहानी मजेदार है, वो देखने लायक है। और बढ़िया इमरती थी, मुझे इमरती पसंद नहीं होती यूजुअली। अच्छी थी, उसमें कुछ कलर नहीं था, एडिटिव्स कुछ खास नहीं थे उसमें। हाँ, मतलब उसमें एक चीज तो थी यार कि जैसे हम लोग जो इमरती खाते हैं, वीडियो के लिए रहने दीजिए, टीजर देके छोड़िए। हाँ ठीक, मतलब वही कि हम लोग जो दिल्ली में खाते हैं ना इमरती, वो एकदम कड़क लाल, सुर्ख लाल रंग की होती है। सुर्ख लाल रंग की होती है। सुर्ख का मतलब ही लाल होता है। याद करिए वो दिन जब हम लोग सौरभ के साथ बैठे थे और ये बहस हुई कि सुर्ख लाल कहा जाए कि सुर्ख का मतलब ही लाल होता है। चलिए, केसरी होती है बेसिकली इसका केसरी होती है, केसरी कलर की होती है। तो लेकिन ये वाली इमरती सबसे अलग थी। आप देखेंगे तो आपको पहली बार में लगेगा नहीं कि अरे ये ही इमरती है, वो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन टाइप की लग रही है। अरे यार सीरियसली, खाने का सामान खराब करना क्या ये ठेका लिया हुआ है यार, अजीब आदमी है। पालक पनीर वो मतलब वो बादामी रंग की थी, बादामी रंग जैसा नहीं बताना ना, बादामी रंग की है, और कैसी है वो देखने लायक है, उसमें देखिएगा। वो नॉर्मली इमरती तरह नहीं है। भाई कल जौनपुर में जो हमने देखा है, शाम को हमारी गपशप होती है क्या हुआ था यूजुअली, तो हम लोगों ने ऐसी गपशप की और एक कार्ड डाल दिया सोशल मीडिया पे कि भाई कि हम लोग इकट्ठे होंगे और सब चीज़ें होंगी, बातें होंगी शहर के बारे में, आपके गांव देहात के बारे में। तो अमूमन होता क्या है कि ना, सपा के नेता आते हैं, बीजेपी के नेता आते हैं, बीएसपी के नेता आते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, सब आते ही हैं। तो कल ये हुआ कि नेता तो आए, उनके साथ गनमैन भी आए। यहाँ इस इलाके में ये गन वाला कल्चर ज्यादा दिख रहा है। एक और अपन नेता के यहाँ इंटरव्यू करने गए थे, तो ऐसे 15-20 गनमैन, और ऐसे नहीं मतलब छोटी एडवांस वाली ले लो बंदूक, वो ऐसी होती बंदूक दिखनी चाहिए, मतलब हाँ। वो भौकाल के लिए होती है, वो फायर आया। अरे यार वो जब उतर के आए ना गाड़ी से तो वो अलग मजा था। हाँ। 2 गनमैन आगे चल रहे हैं, देखो जैसे वो उतरे गाड़ी से, है ना, तो 2 गनमैन इधर है, 2 गनमैन इधर है, और पीछे उनके चमचों की भीड़, और एकदम बढ़िया ऐसे ही करके चल रहे हैं एकदम बिल्कुल छाती वाती फुला के एकदम ऐसे। और मैंने कहा अरे मेरे को लगा मिलने आए हैं। यूपी के नेताओं का एक बहुत बड़ा ट्रेंड होता है। यूपी के नेता जब चुनाव रहेगा, मैंने खास यूपी के नेताओं में देखा, चुनाव के समय रहेगा तो वो पूरा हाथ जोड़ते हैं। हाँ। चुनाव के समय, चुनाव के आसपास के डिसीजन में वो हाथ पूरा जोड़ते हैं ऐसे। नहीं तो क्या मतलब ऐसे नहीं, जब चुनाव हो जाएगा, मान लो चुन लिए गए विधायक भैया ये अक्सर होता है, वो एक भौकाल तुरंत आएगा उनके अंदर, भैया महादेव भैया ऐसे करके निकल जाएगा, बनारस वाले से भैया महादेव, इतना हाथ भी ऐसा होगा नहीं। वो मतलब वो पूरा एक पॉलिटिकल जेस्चर जो है नेताओं का, वो मतलब आपको मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलेगा। ये आयुष ने का एक और कमाल किया लेकिन बहस में, अरे यार वो तो गजब था। क्या नंबर ले रहे हैं बताएंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं, सच बताओ क्या बताएंगे नहीं वो? हाँ बता सकते हैं। कंफ्यूजन का ही पॉइंट था। तो हुआ क्या कि हम लोग के बहस में कल एक बड़ा इंटेंस मोमेंट आ गया, जिसमें एक महिला आई
उन्होंने कहा कि उनका 22 साल का बेटा पिछले साल खत्म हो गया और उन्हें मुआवजा और तमाम सरकारी हेल्प नहीं मिली जिसका वादा किया गया था, और वो किसी खास पार्टी का काम करते हुए उसकी डेथ हुई थी। और मैंने कैमरे पर ही वहाँ पे कई सारे नेता होता, कई सारे पार्टियों के समर्थक मौजूद थे, मैंने बोला कि पहले इनसे आप बात कीजिए, इनसे आप इनका नंबर दिलवा के मैंने बताया कि आयुष ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए। और फिर मैं, क्योंकि माइक वाइक में बीच में था ना, तो मैंने कहा कि आयुष को आवाज़ लगाई, आयुष आए, मैंने कहा कि ये जा रही हैं, शॉल वाली महिला गई हुई, इनका नंबर ले लो। आयुष बोला ठीक है, और उसके बाद जो हुआ आयुष बताएगा। अरे यार पहले तो आयुष दिखा नहीं, हाँ आवाज दी गई तो दिखा नहीं। मैं वहाँ वो खड़े होके आरती सुन रहा था, वहां पे चल रही थी, तो ऐसे तो तुम किए क्या ये बताओ। हाँ, तो मुझे फोन आता है चेरी का कि यहाँ पे आओ थोड़ा सा। मैं आया तो इसने बोला कि एक शॉल ओढ़ के एक महिला गई है, उनका नंबर लेना है। मैंने कहा अच्छा, हुआ होगा कुछ, रहा होगा कि आगे कवरेज के लिए काम आएगा, लाइनअप के लिए। तो मैं गया वहां पे, ऐसे 3-4 लोकल रिपोर्टर्स खड़े थे और उन्हीं की टीम में थी। तो मतलब 1-2 लड़कियां थी, उनने शॉल ओढ़े रखी थी। तो अब महिला वाली जो टर्म है ना, बहुत ब्रॉड है। अब आपने तुम ये बता तुम किए क्या, तुम हमको टर्मिनोलॉजी मत बताओ। हमने, एक दीदी वहां खड़ी थी, तो हमने उनसे बोला कि नंबर लेने के लिए कहा गया है, और वो शॉल ओढ़े खड़ी थी वो भी। तो आपने जिनको बोला वो दूर चले गए थे पहले। आपने जिनका नंबर, क्योंकि मैं थोड़ी देर से आया था, तो वहां पे जो भी शॉल ओढ़े दिखा मुझे, शॉल ओढ़े जो भी नंबर मांग दिया। हाँ, मैंने बोला नंबर की कुछ बात हुई, आपका नंबर? तो बोलती है, तो वो देने भी लगी थोड़ी सी, मतलब क्योंकि मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ देने लगी। हाँ, नंबर तो देना ही है, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, उनको भी लगा नंबर तो देना ही है। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ऐसी कुछ बात हुई है ना? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी तो कुछ बात नहीं हुई है। फिर वो आधे घंटे बाद जब वो महिला एक्चुअली लौट के आई अपने हस्बैंड के साथ, और वो अपना बोले कि इस पे अपना नंबर लिख दीजिए कागज पे, मैंने बोला ओह, शॉल ओढ़े वाली महिला ये है। लेकिन उनका मैंने नंबर मांगा तो उनके पास फोन कुछ नहीं था। ठीक, अपना दे दिया ना आपने। हाँ ठीक है, मतलब वो फॉलो अप लेंगे हम लोग उस पे। उनका नहीं लिया। उनका नहीं, जिनका पहले वाली थी। हाँ, तो ठीक है। अब समय है बनारस के अड्डे का। अब बनारस का अड्डा होने वाला है। बनारस में हमारी यात्रा का आखिरी स्ट्रेच भी है। भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर और बनारस, इन जगह कवरेज करेंगे, अड्डा आयोजित करेंगे। उसकी सूचना, समय, स्थान सब आपको मिल जाएगा जल्दी ही हमारे पेज पे और हमारे YouTube चैनल पे। हमारे उस पे ठंड आ गई है अपना। अरे भयंकर। मैं जो अभी 2-3 दिन पहले ऐसे नहीं टी-शर्ट में फैंटम बने घूम रहा था। लोग लिखते थे सिद्धांत को ज्यादा ठंड लग रही है और आयुष को तो एकदम नहीं लग रही है। साला कल दो एक हुडी एक जैकेट उसके ऊपर से अलग ही प्राणी। हुडी और जैकेट। आयुष गाड़ी में ऐसे बैठता है, हुडी और जैकेट पहनने के बाद गाड़ी के सारे शीशे बंद, आयुष गाड़ी में ऐसे बैठता है। हाँ, नहीं वो फोन फंसा रहता है बीच में, कान में ईयरफोन तो ऐसा रहता है। तुम हेडफोन लगाए रहते हो, बोलते हो कि अरे सिद्धांत जी एसी बंद कर दीजिए। हम लोग बार बार डिफॉगिंग के लिए एसी खोलना पड़ता है कि डिफॉग हो जाए अंदर उस पर। तो सिद्धांत जी एसी बंद कर, ऐसे बैठा रहता है पूरी गाड़ी में, पूरा कपड़ा पहन के। और यही लड़का है जो दिन में एक टी शर्ट पे आता है, एक टी शर्ट पे सामने आता है। वो विटामिन डी के आओ, सब जगह से आ जाओ। क्या यार भाई, बुरी ठंड पड़ रही है, तो आप लोग आइएगा तो कायदे से कपड़ा पहन के और मतलब कान वान ढक के आइएगा, जिससे आपको ठंड ना लगे। जाड़े का मौसम है तो गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा पीजिए, क्योंकि एक सिद्धांत है ये कि जाड़ों में हमें पसीना कम होता है। मानते हो? जाड़ों में हमें पसीना कम होता है, हमें बॉडी से टॉक्सिन्स धीमे से निकलते हैं और बॉडी का ऑस्मोलाइट बैलेंस बना रहे, इसलिए पानी ज़्यादा पीजिए ताकि यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी का ऑस्मोलाइट बैलेंस बना रहे। बॉडी भी गर्म रहेगी, आपको भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। और जाड़े में जो कहते हैं कि थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसमें भी हेल्प मिलेगी। बाकी शहद वहद अगर डायबिटिक नहीं है और उसे डॉक्टरी मना ही नहीं है तो शहद वहद भी हल्का फुल्का ले सकते हैं आप लोग। और क्या बोल रहे थे तुम? और हम बोल रहे थे कि अगर बंदर आपके ऊपर पालक पनीर की ग्रेवी फेंकता है तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए सब कुछ डीके हो जाना है एक दिन, उस मल को भी एक दिन हमें भी, और सब कुछ धूल हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो कुछ बिलियन ईयर्स बाद सूरज हमें निकल लेगा। मैंने खुद को ऐसे कंसोल किया, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते, अरे यार क्या कर दिया मेरे साथ। तो ऐसे बड़े लेवल पे सोचा करिए जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो। बॉडी क्या तो चला, दुनिया तो खत्म होनी है, ये इस मोड में चला गया पूरा। अरे दुनिया तो एक दिन खत्म ही हो जाएगी, क्या जी के करेंगे, ये बेखुदी में चला गया पूरा। और क्या, तो तब तक के लिए लेकिन देखते रहिए ललन टॉप यूपी पर व्लॉग्स। ये व्लॉग नंबर 60 था जो बड़ी मशक्कत के बाद आ पाया, और बंदरों का शिकार हम भी हुए हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए
ललन टॉप यूपी। अरे यार क्राइम पेट्रोल चला रहे हो क्या? अरे नहीं, आजकल बंदरों से सावधान रहने की जरूरत भी है। क्यों? 250 कुत्ते मार दिए उनने एक गांव में। गैंग वॉर, गैंग्स ऑफ वासेपुर हुआ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ है। बंदरों ने मारे? हाँ, हुआ ये था। अच्छा हाँ यार, बंदरों को अरेस्ट कहानी ये है, बतानी चाहिए, आप खोज के पढ़ लीजिए। लेकिन कहानी ये थी कि कुत्तों ने बंदरों का एक बच्चा मार दिया था। बाप रे बाप। तो बंदरों ने रिवेंज लिया। बंदरों ने 250 कुत्ते मार दिए। बहुत भयानक है यार। हाँ। खून, प्लेनेट ऑफ द एप्स वाला हो गया ना। हाँ, खून, वो एक किसी अखबार या किसी न्यूज़ पोर्टल ने खबर भी लगा, ये ऐसे हेडिंग भी लगाई थी, खून का बदला खून। अरे वो मीम भी चल रहे हैं, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है बदला, और अपना ऐसे प्रकाश पे हटा के एक बंदर की लगा दी। हाँ बहुत मीम चल रहे हैं इसमें। बाप रे, भयानक है सच में, भयानक है यार। सुन के तुमको ऐसा लग रहा है कि बदला ठीक है, लेकिन ये मतलब जानवरों में, मतलब मैमल्स, खास नहीं मैमल्स में वो रिवेंज वाली फीलिंग है, इमोशनली खुद को सेटिस्फाई करने की फीलिंग, जो खासकर ह्यूमंस में भी पाई जाती है, बंदर में भी है। और बंदर प्रजाति है पूरी, चाहे कुछ भी ले लो, उसमें बंदर भी आते हैं और लंगूर भी आते हैं और चिंपैंजी। हाँ, तो वो पूरी ना इंसानों के बहुत करीब है। लंगूर अटैक हुआ ही था हम लोग के ऊपर, देखे ही थे आप लोग। बहुत करीब है। तो वो ना जैसे इंसानों में है ना कि हमें बदला लेना ही है तभी हमारा मन शांत होगा, तो वही उनके अंदर भी है। तो इसलिए ये सब चीजें हो रही थी। बाकी दोस्तों, अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।